Hello viewers, you are most welcome on my YouTube channel Easy Commerce by Kanojia Sir। आज के वीडियो में हम सीखेंगे फाइनल अकाउंट या अंतिम खाते चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हम सीखेंगे व्यापार खाता या लाभ हानि खाता बनाना, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं आपको पहले ही करा चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां पर जाकर आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 लगभग एक जैसे हैं, जिसे आप स्वयं ही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। माय नेम इज राकेश कनोजिया। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि आप कॉमर्स विषय के अलावा किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम क्वेश्चन पर जाते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या मदे दी हुई हैं। क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे तो ये देखिए, यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, श्री अजय कुमार के 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित शेषों से व्यापार एवं लाभ हानि खाता तैयार कीजिए। इसमें हमें 2 अकाउंट बनाने हैं। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 2 अकाउंट हमें इसमें बनाने हैं। इसमें जो मदे दी हुई हैं, प्रारंभिक रहतिया, क्रय एवं क्रय वापसी, विक्रय एवं विक्रय वापसी, भाड़ा क्रय पर, आंतरिक ढुलाई, उत्पादन व्यय, वेतन, मजदूरी एवं वेतन, किराया, कमीशन, ब्याज, बट्टा, स्टेशनरी, विज्ञापन और कर, अशुद्ध ऋण, यात्रा व्यय और क्लोजिंग स्टॉक या अंतिम रहते का मूल्य 26,300 दे रखा है। सकल लाभ, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ये 34,600 आया है और शुद्ध लाभ, जिसे नेट प्रॉफिट कहते हैं, 25,180 रुपये आया है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन से संबंधित टाइटल ऊपर लिखेंगे। जैसे हमें यहाँ बनाने हैं 2 खाते बनाने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम यहाँ बीचों बीच लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यापार खाता। फिर यहां लिखेंगे ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, डेट आप क्वेश्चन में देखेंगे, ये देखिए यहाँ लिखा है 31 मार्च 2006 को, तो यहाँ डेट आ जाएगी 31 मार्च 2006 और ब्रैकेट बंद कर। आपको मालूम ही है, लेफ्ट साइड डेबिट, जिसे हम हिंदी में ऋणी कहते हैं, राइट साइड क्रेडिट, जिसे हिंदी में धनी कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए लाइन खींचते हैं। लाइनें खींचने के पश्चात आप इस तरह से उसके 4 कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम होगा पर्टिकुलर, सेकंड अमाउंट, थर्ड पर्टिकुलर और फोर्थ अमाउंट। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आप मेरा वह वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने बताया है कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी मदें आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सी मदें आती हैं और बैलेंस शीट में कौन कौन सी मदें आते हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखेंगे इसमें जो पहली मद दी हुई है, प्रारंभिक रहतिया, जो है 25,280, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। अब इसको कैसे दिखाएंगे, आप यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट।
आपको मैंने पहले ही बताया है, ऋणी पक्ष में या डेबिट पक्ष में टू और क्रेडिट पक्ष में बाय आता है। ये अमाउंट है 25,280 यानी 25,280 रुपये। फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप देखेंगे इसमें दे रखा है क्रय एवं क्रय वापसी। ऋणी से इसमें ये क्रय है और ये क्रय वापसी है, यानी इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे परचेज एंड परचेज रिटर्न। तो इसको किस ढंग से हम दिखाएंगे, आप देखिए यहाँ लिखेंगे टू परचेज अकाउंट लेस रिटर्न। अब अमाउंट कितनी कितनी है क्वेश्चन में देखिए 68,340, इसको हम यहां दिखाएंगे 68,340 माइनस कितना करना है 1,540 रुपीज इसमें से माइनस करना है। यहाँ एक लाइन खींचेंगे और माइनस करके जब आप बाहर दिखाएंगे ये आ जाएगा 66,800, ये आ जाएगा। फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगली मत क्या है। आप देखेंगे विक्रय वापसी एवं विक्रय, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सेल्स। तो यहाँ देखिए सेल्स दे रखी है 1,15,700, तो इसको इस ढंग से दिखाएंगे। यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट और नीचे लिखेंगे लेस रिटर्न। अमाउंट देखते हैं 1,15,700, ये हमारा सेल्स है 1,15,700 माइनस आप करेंगे 2,330, इसको यहां से इसमें से माइनस कर देंगे 30, लाइन खींचेंगे। माइनस करने के पश्चात आएगा 1,13,370, ये आ जाएगा। फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगली मद है भाड़ा क्रय पर, जिसे हम कहते हैं टू कैरीज ऑन परचेज। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, व्यापार खाते में दिखाएंगे। टू कैरीज ऑन परचेज अकाउंट, ये कितना है 1,120। उसके पश्चात फिर हम क्वेश्चन में चलते हैं। अगली मद आप देखेंगे आंतरिक ढुलाई, इसे कहते हैं टू कैरेज इनवर्ड, ये भी यहीं आएगा टू कैरेज इनवर्ड अकाउंट और ये है 970 रुपीज। अब आप फिर देखेंगे क्वेश्चन में, अब लिखा है उत्पादन व्यय, ये यहां पे आएगा, इसको लिखेंगे टू प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में लिखते हैं टू प्रोडक्शन यानी उत्पादन व्यय, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट। ये दे रखा है 5,950। फिर क्वेश्चन में चलते हैं। अब आप देखेंगे ये दे रखा है वेतन, ये लाभ हानि खाते में आएगा, इसे यहाँ से छोड़ देंगे। फिर आएगा मजदूरी एवं वेतन, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे 4,950। तो चलिए दिखाते हैं। टू वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट, ये हो जाएगा 4,950।
फिर क्वेश्चन में आप देखेंगे किराया, ये यहाँ पे नहीं आएगा, लाभ हानि खाते में आएगा। कमीशन लाभ हानि खाते में आएगा, ब्याज लाभ हानि खाते में आएगा, बट्टा लाभ हानि खाते में आएगा, स्टेशनरी लाभ हानि खाते में आएगा और विज्ञापन लाभ हानि खाते में आएगा। कर या टैक्स ये लाभ हानि में आएगा। अशुद्ध ऋण जिसे बैड डेबिट्स कहते हैं लाभ हानि में आएगा। यात्रा व्यय ये लाभ हानि खाते में आएगा। अब हम अंतिम रहत्या देखते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन में ये लिखा है 31 मार्च 2006 को अंतिम रहते का मूल्य 26,300 रुपये था। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, तो इसको दिखाते हैं। यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, ये हो जाएगा 26,300। अब आपको क्या करना है, दोनों आइटम को जोड़ देना है, डेबिट पक्ष को और क्रेडिट पक्ष को जोड़ देना है। ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देना है। अब अगर हम इसको जोड़ेंगे, डेबिट पक्ष का योग ये आएगा 1,05,070 रुपीज, ये डेबिट का आएगा। और क्रेडिट का जो आएगा 1,39,670, ये आएगा क्रेडिट पक्ष का योग। अब आपको करना क्या है, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाना है। तो क्रेडिट में से यदि हम डेबिट को घटाएंगे तो देखते हैं कितना आता है। ये देखेंगे आप 0,0,6, 9 में से 5 गए 4, 34,600। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि ये हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये सही आ रहा है या नहीं। तो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ लिखा है सकल लाभ 34,600, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब इसे कैसे दिखाएंगे, यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 34,600, और ये दोनों टोटल आमने सामने ही आते हैं, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, ये यहाँ पे बिल्कुल आमने सामने आने चाहिए। तो ये हो जाएगा 1,39,670 और ये भी इतना ही हो जाएगा। ये हमारा बना है इस ढंग से ट्रेडिंग अकाउंट या व्यापार खाता। अब हम अगला खाता बनाते हैं जिसे हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ बीचों बीच आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम हिंदी में कहेंगे लाभ हानि खाता। क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी मदें इसके लिए दी गई हैं। अब आप देखेंगे जिन चीज़ों को मैंने कट कर रखा है ये सारी चीज़ें अप्रत्यक्ष व्यय हैं और ये लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में आएंगी। चलिए एक तरफ से देखते हैं। अब आप पहली मद इसमें देखेंगे वेतन, जिसे हम अंग्रेजी हम कहते हैं सैलरी। इसको अब हम क्वेश्चन में दिखाएंगे। यहाँ लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट और ये है 6,000 रुपीज। तो यहाँ लिखेंगे 6,000 रुपीज। उसके बाद फिर क्वेश्चन में चलेंगे। आप देखेंगे अगला जो हमने काट रखा है रेंट या किराया, तो इसको दिखाएंगे और ये कितना है। अब आप इसमें देखेंगे 1,000, ये है 1,280, इसको दिखा देते हैं। यहाँ लिखेंगे टू रेंट अकाउंट 1,280। अगर किराया प्राप्त होता तो हम इसे धनी साइड में इधर दिखाते। अब अगला देखेंगे आप कमीशन। कमीशन है 2,520। अब आप इसको अगर ध्यान देंगे तो कमीशन क्या है, धनी पक्ष में है, यानी कमीशन हमको प्राप्त हो रखा है, ये हमारी आय है, इनकम है, इसे हम लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो ये आपका ऊपर सकल लाभ आया था इसको यहाँ लाएंगे बाय ग्रॉस
प्रॉफिट B/D यानी ब्रॉट डाउन 34,600 इसको दिखाएंगे। उसके बाद आपने सवाल में देखा है कि कमीशन हमको प्राप्त हुआ है बाय कमीशन अकाउंट और ये है 2,520। फिर क्वेश्चन में आप चलेंगे, अगली मद आप देखेंगे ब्याज। ब्याज हमको क्या दे रखा है 1,870, ये भी हमको प्राप्त है, यानी जो हमारी जमा है उसमें हमें ब्याज प्राप्त हुआ, ये हमारी आय है। इसको हम दिखाएंगे धनी पक्ष में बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1,870 रुपीज। फिर क्वेश्चन में देखते हैं अगली मत क्या है। अब आप देखेंगे बट्टा जिसे हम डिस्काउंट कहते हैं, ये हमको दे रखा है, ये हमको ऋणी में भी दे रखा है, धनी में भी दे रखा है, यानी डिस्काउंट हमने दिया भी है और लिया भी है। तो पहले हम इसको दिखा देते हैं 840 को। तो यहां लिखेंगे आप टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट 840 और धनी में भी आप दिखाएंगे क्योंकि हमको डिस्काउंट प्राप्त हुआ है बाय डिस्काउंट अकाउंट, यह है 780, ये हमको प्राप्त हुआ, ये हमारी आय है। फिर क्वेश्चन में आप चलेंगे स्टेशनरी, ये हमारा एक्सपेंसेस है, अप्रत्यक्ष व्यय है 380, इसको दिखाएंगे टू स्टेशनरी अकाउंट 380 रुपीज। क्वेश्चन में फिर चलेंगे। अब आप देखेंगे ये भी काट रखा हमने विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट 1,620, इसको लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 1,620। फिर क्वेश्चन में आप देखेंगे कर या टैक्स 2,320, इसको भी दिखा देते हैं टू टैक्स अकाउंट 2,320। फिर क्वेश्चन में आप देखेंगे अशुद्ध ऋण जिसे हम बैड डेबिट्स कहते हैं, ये ऐसे खर्चे हैं जो डूब गए हैं हमारा पैसा, ये है 700, ये हमारी हानि है। तो इसको यहाँ दिखाएंगे टू बैड डेबिट्स अकाउंट 700, इसको दिखा देंगे। और लास्ट में दे रखा है यात्रा व्यय जिसे हम कहेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1,450, इसको लिखेंगे ट्रू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 1,450। फिर आपको वही करना है, दोनों को अलग अलग जोड़ लेना है। चलिए जोड़ लेते हैं। इसमें आप देखेंगे क्रेडिट पक्ष का जो टोटल आएगा आपका 39,770, ये क्रेडिट पक्ष का आपका टोटल आएगा, और डेबिट का जो आएगा 14,590 रुपीज आएगा। धनी में से जब हम ऋणी को घटाएंगे तो यह आ जाएगा 25,180 रुपीज, ये आपके सामने आ जाएगा। अब इसे देखते हैं ये हमारा नेट प्रॉफिट सही आया है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में जाना होगा और देखेंगे यहाँ लिखा है
शुद्ध लाभ या नेट प्रॉफिट 25,180, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट अकाउंट और यहाँ लिख देंगे 25,180 और इसको ऋणी और धनी को बिल्कुल बराबर कर देंगे। डेबिट क्रेडिट सेम होने चाहिए और बिल्कुल ये आमने सामने होने चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा 39,770, ये भी हो जाएगा 39,770। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंप्लीट किया है और ट्रेडिंग अकाउंट को कंप्लीट किया है।